नमस्कार, आई एम अनिल कक्कड़ एंड टुडे वी हैव विद अस मिस्टर पवन खेड़ा। पवन जी, सबसे पहले तो सिरसा में आए हैं आप, क्या खास सिरसा के लिए कोई ऐलान या कुछ ऐसा लेकर आए हैं? देखिए, सिरसा में किसानी सबसे महत्वपूर्ण है। जब देश पर अनाज की कमी का संकट मंडरा रहा था, तब भी सिरसा के ही किसान थे जिन्होंने एक जिम्मेदारी उठाई थी कि देश को इंडिपेंडेंट करना है। वो करके दिखाया, उन्होंने आत्मनिर्भर बनाया अनाज के मामले में। और किसान का जब आंदोलन चल रहा था, तब भी सिरसा के किसान अग्रणी थे, सबसे आगे थे। तो ऐसी पावन ज़मीन पर आना मुझे लगता है हमारा सौभाग्य है, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ आना चाहिए। किसानों के साथ न्याय होगा। जो 750 किसान शहीद हुए, उनको शहीद का दर्जा मिलेगा। उनके परिवारों को रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। और जो हमने पहलवानों के साथ होता हुआ देखा पिछले 10 साल में, जवानों के साथ होता हुआ देखा, सिरसा और इस पूरी बेल्ट में किस तरह से नशा फैल रहा है, उस सबको रोकने के लिए कारगर कदम उठाने ज़रूरी हैं। हमने जो हमारी 7 गारंटियां घोषित की हैं, वो सातों गारंटियां मुझे लगता है सिरसा के जवान, पहलवान, बुजुर्ग, महिलाएं, किसान सबको बहुत पसंद आई हैं और वो हमें भारी बहुमत से जिता रहे हैं। आप किसानों की बात कर रहे हैं, पहलवानों की, जवानों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्षी खासतौर पर भाजपा है, वो ये आरोप लगाती है कि किसानों और जवानों के साथ-साथ पहलवानों की लड़ाई की बात कांग्रेस करती है, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई से पहले वो बाहर आए। ज़्यादा ज़रूरी क्या है? किसानों को न्याय मिले, महिलाओं को न्याय मिले, पहलवानों को, जवानों को न्याय मिले, अग्निपथ जैसी योजनाएं खत्म हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है? या ये तू मैं की जो बात, विवाद पैदा करने की बात जो बीजेपी करती है? जब 10 साल आप सरकार में थे, आज चुनाव आप लड़ रहे हैं, तो आपको कांग्रेस का सहारा लेना पड़ रहा है। अरे कांग्रेस में आपस में लड़ाई है, ये कहने का क्या लाभ है बताइए? कोई लड़ाई नहीं है। हम सब जो मन में होता है एक बार खुलकर बोलते हैं और उसके बाद अपने काम पे लग जाते हैं, मिलकर लड़ते हैं, मिलकर लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। खेड़ा जी, आपको नहीं लगता कि टिकट बाँटने में भी कांग्रेस थोड़ा लेट रही और उसके बाद अब जो है मुख्य तौर पर अगर बात करें तो कांग्रेस के बड़े लीडर्स जो हैं अभी हरियाणा की ओर बढ़े नहीं हैं, लेकिन यहाँ आज पीएम मोदी हरियाणा में रैली कर रहे हैं, अमित शाह आ चुके हैं यहाँ पे, उनकी तमाम बड़ी लीडरशिप यहाँ रैली है, नितिन गडकरी अब हरियाणा में हैं, यहाँ राहुल गांधी नहीं अभी दिखे हैं, प्रियंका ने इवन यहाँ के लोकल एमपी भी अभी चुनाव प्रचार में नहीं उतरे हैं। अभी 5-6 दिन पहले राहुल जी करनाल गए थे, कल फिर आ रहे हैं, खड़गे साहब लगातार आ रहे हैं, प्रियंका जी के प्रोग्राम बन रहे हैं, हमारे तमाम नेता घूम रहे हैं, पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं, अशोक गहलोत जी घूम रहे हैं, बाजवा जी घूम रहे हैं, तमाम नेता, हमारे देश भर के नेता यहाँ आए हुए हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो ये जो बीजेपी एक तरह से अफवाहें फैलाती है कि अरे कांग्रेस के बड़े नेता नहीं आ रहे, उनको कहिए कि इस उम्मीद में मत रहना, हम जीत रहे हैं, हम आ रहे हैं और अगले 10 साल तक ये हमें हिला नहीं सकते। बीजेपी ये कह रही है कि नायब सैनी उनके अगले मुख्यमंत्री होंगे, उसी चेहरे पर वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वो साथ ही ये कहते हैं कि कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री चेहरा क्यों नहीं अनाउंस करती? मुझे बताइए, 2014 में बीजेपी ने क्या अपना मुख्यमंत्री अनाउंस किया था? नहीं किया था ना। पर्ची निकाली और बन गया एक सीएम। तो 9.5 साल बाद उसको हटाने की क्यों जरूरत पड़ी? अभी तो बीजेपी को कई जवाब देने हैं। अभी बीजेपी को बोलिए, कोई दावा करने की जरूरत नहीं है। पहले जवाब दीजिए, फिर माफी मांगिए, फिर हरियाणा के लोगों का दिल बड़ा होता है, 5-7 साल में माफ करेंगे, तब देखेंगे। खेड़ा जी, जो मौजूदा स्थिति है उस वक्त में ये माना जा रहा है कि कांग्रेस जो है खास तौर पर जो सिरसा बेल्ट है उसमें उसकी सीधी सीधी लड़ाई क्षेत्रीय दलों से है, कई जगह पर वो इंडिपेंडेंस के साथ लड़ रही है, बीजेपी के साथ भी फाइट हो रही है। आपको क्या लगता है कि जो ये 3 जिले हैं खासतौर पर सिरसा, फतेहाबाद और हिसार, इन इन 13 जो सीटें हैं यहाँ की, वहाँ कौन सी सीट को आप मान रहे हैं कि वो आप पक्का निश्चित तौर पर जीत रहे हैं? पूरे राज्य में ये चुनाव हरियाणा की जनता वर्सेस बीजेपी का चुनाव है। कांग्रेस उसमें एक निमित्त है। जनता कांग्रेस को चुनना चाहती है, कांग्रेस जीत रही है और ये चुनाव हरियाणा का एक एक वोटर लड़ रहा है। सर, सीएम के लिए कुमारी सैलजा अपना दावा पेश कर चुकी हैं, भूपेंद्र हुड्डा सीएम फेस हैं, इसके साथ साथ कल सुरजेवाला ने भी हैट थ्रो कर दिया है कि भाई मैं भी सीएम की रेस में हूं। आपको नहीं लगता कि ये चुनाव से पहले ऐसी बातें जो हैं वो हम सब अपनी महत्वाकांक्षा लेकर राजनीति में आते हैं, उसमें गलत क्या है? लेकिन एक व्यवस्था और एक प्रक्रिया बनी हुई है पार्टी में, हम सब उस प्रक्रिया का सम्मान भी करते हैं। जो विधायक दल तय करेगा, विधायक दल अपनी सिफारिश देगा केंद्रीय नेतृत्व को, उसके आधार पर निर्णय लिए जाएंगे। तो अभी उसके बारे में कोई विवाद बीजेपी पैदा करने की कोशिश करे, वो होगा नहीं। हम सब एक हैं,
एक होकर लड़ रहे हैं। महत्वाकांक्षाएं रखने का हक सबको होता है। अभी आज का एक वीडियो वायरल हो रखा है जिसमें एक नूह में आपके कैंडिडेट है मोहम्मद इलियास, उनकी रैली में राज बब्बर आए थे, कल की बात है, और वहां पैसे बांटने का वीडियो वायरल हो रखा है। इसे कैसे देखते हैं? ये सब साजिश बीजेपी रचती रहती है, हम जानते हैं। जांच जिस दिन होगी उस दिन सामने चेहरा भी बेनकाब हो जाएगा। अब राज बब्बर ऐसी शख्सियत है, उनके नाम से लोग खुद पैसा देकर आने को चाहिए तैयार होते हैं। तो ये साजिशें हम समझते हैं, हम भी जानते हैं कौन क्या कर रहा है। वक्त आने दीजिए, जांच होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।